नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं फतेहपाल नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए, आपने कल कौन सा टॉपिक चल रहा था आपका? मापर और मात्रक। क्या चल रहा था? मात्रक चल रहा था। तो मात्रक में क्या है, जो कि एक क्लास में कंप्लीट होने वाला टॉपिक नहीं था, क्योंकि मात्रक थोड़ा लंबा चैप्टर था, इसलिए आपको इसको 2 क्लास में काउंट कर दिया था। तो चलो, बाकी जो शेष रहे थे उनको आज क्लियर करेंगे। आपका कहने का मतलब है मात्रक आपको देखने में बहुत इजी लग रहे हैं और हर बार एग्जाम में आपको देखने को क्वेश्चन भी मिल रहा है और किस प्रकार क्वेश्चन को घुमाया जाता है। ठीक है, ऐसे लग रहा है कि आपने मात्रक याद कर ली, लेकिन अगर आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा और इस क्वेश्चन के अंदर पता चल जाएगा कि हाँ, ऐसा मान सकते हैं कि दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो वो तो होता है नॉर्मल दूरी का मात्रक मीटर होता है। अगर आप कहेंगे तो दूरी का मात्रक है, जो कि खगोलीय मात्रक भी दूरी का होता है, आपका नॉटिकल मील भी दूरी का होता है, एंगस्ट्रम भी दूरी का होता है, प्रकाश वर्ष भी दूरी का होता है, पारसेक भी दूरी का होता है, सेंटीमीटर भी दूरी का होता है। ये सब क्या है? दूरी के मात्रक है। ठीक, लेकिन इनको काम में कहाँ पर लेना है, ये चीज आपको मायने रखती है। ठीक है, अब उसको समझने के लिए आपको करना क्या है, कौन सी दूरी कहाँ पर यूज की जाती है। अब मान लीजिए प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है। ठीक है, अगर दूरी की जहां पर जरूरत हो वहां पर अगर मीटर की आवश्यकता है, वहां पर आप मीटर को लेंगे, क्योंकि मीटर भी दूरी का मात्रक है। ठीक है, प्रकाश वर्ष भी दूरी का है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी लंबी दूरी, ठीक है, लंबी दूरी को आपको मापना हो, वहां पर मीटर को मापते मापते आपको, यानी आपका आंकड़ा बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आंकड़ा क्या हो जाएगा? बहुत लंबा हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपने कह दिया कि व्यक्ति की हाइट है जो कि सेंटीमीटर में बताओ। ठीक है, सेंटीमीटर में बताओ, तो आपको कितना करना पड़ता है? समथिंग, देखो लगभग बात करें तो व्यक्ति की हाइट होती है जो 170 से लेके, मतलब 170 के आसपास चलती है। किसी की 185 हो जाती है, किसी 80 हो जाती है, ये हो जाती है 185 क्या आपकी सेंटीमीटर। ठीक है, इसी दूरी को क्या 185 लिखने से अच्छा है आप इसको 5 फीट कुछ इंच में काउंट कर लो। ठीक है, 5 फीट कुछ जो कि आपके इंच में काउंट कर लो, तो 5.5 या फिर 5.6, यानी कुछ शॉर्ट हो गया आपका। ठीक है, यानी आपका 170 से किस में आ गए? 5.4 या 5.3। अगर आप इसको भी मीटर में काउंट करो तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते? 3 पॉइंट कुछ होते। ठीक है, तो उसमें आप क्या करिएगा, 5 फुट में कितने मीटर हो गए, तो वह आपके और भी आसानी हो गई। ठीक है, इसलिए इसका मानना है यह कि अगर आप 1 किलोमीटर को मीटर में लिखो, ये सब दूरियों को क्या आसान करने के लिए, छोटे से छोटा व बड़े से बड़ा, जो कि आपकी आसान करने के लिए दूरियों को क्या है एक दूसरे के अंदर डाल करके उसको सॉर्ट किया गया है। ठीक है, जिस प्रकार मान लीजिए आप कहेंगे, समझने के तौर पर मान लीजिए कि आप 1 किलोमीटर के अंदर, यानी आपकी 1 किलोमीटर की दूरी है, उसको मान लीजिए आप मीटर में बताओ। ठीक है, तो आपको करना क्या है? मीटर में करो तो आपको करना क्या है? 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 किलोमीटर। ठीक है, अब मान लीजिए इसको आसान करने के लिए यहां पर देखो 1 किलोमीटर लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया? 1 किलोमीटर। दोनों में अंतर है क्या? दोनों में कोई अंतर नजर आ रहा है? ये 1000 मीटर है, ये 1 किलोमीटर है। ठीक है, क्या लिख रहा है? ये 1000 मीटर है, ये 1 किलोमीटर है, दोनों सेम ही चीज है। तो मान लीजिए 10 किलोमीटर होता है। ठीक है, 10 किलोमीटर होता है, तो आप क्या करना, यहां पर आप 10,000 मीटर लिखो। क्या लिखो? 10,000 मीटर। यहां पर आप लिख दो 10 किलोमीटर। ठीक है, क्या लिख दिया? इधर आप 10,000 मीटर लिखोगे, इधर आप चलो तो 10 किलोमीटर लिख दो। यहां पर देखो आपकी राशि को क्या किया गया है? सॉर्ट किया गया। इसलिए दूरी के जो कि छोटे से छोटो, कम से कम दूरी को कह देने के लिए आपको करना क्या है? इस सब विमा को याद किया जाता है, तो इसको बोलते हैं मात्रक, यानी दूरियों को कम करने के लिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। 1000 मीटर लिखो या फिर 1 किलोमीटर लिखो, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते? 1000 मीटर होते। ठीक है, तो आप इन सब को समझ सकते हो।
तो चलो आप क्वेश्चन के माध्यम से भी इसको समझ सकते हो। जिस प्रकार मान लीजिए एक अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए आप कहीं पर किसी खगोलीय दूरी या फिर आप ब्रह्मांड का अध्ययन कर रहे हो, तो यहां से सूर्य की दूरी, अब मान लीजिए आपकी मीटर है जो कि दूरी की मात्रक है। अब आप सूर्य की दूरी मीटर में काउंट करोगे तो कब तक काउंट कर पाओगे, ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इससे अच्छा है आप इसको क्या करो, जैसे 1 फुट में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर, 30 सेमी या फिर 1 फुट, 30 सेमी कह दो या फिर 1 फीट कह दो। ठीक है, तो आपको ये आसान लग रहा है या फिर ये आसान लग रहा है। ठीक है, मान लीजिए 5 फीट आपकी दूरी है, 5 फीट दूरी है, इसको सेंटीमीटर में लिखते तो आपको कितना लिखना होता, 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर लिखना होता। उससे आसान है उसको 5 फीट लिख दो, आपके लिए सुविधा हो जाएगी और समझने वाले के लिए सुविधा हो जाएगी, नापने के लिए भी सुविधा हो जाएगी। क्योंकि आपको क्या करना है, 1 फीट का कोई मान लो सिंबल बना रखा है, ठीक है, आप स्केल वगैरह को, तो इसको क्या करना है, 1 2 3 4 5 बार, कितनी बार, 5 बार आप माप काटोगे तो उससे आपका 5 मीटर दूरी कवर हो जाएगी। लेकिन आप वही सेंटीमीटर में काउंट करोगे तो 1-1 सेंटीमीटर करते आपको 150 सेंटीमीटर तक पहुंचते पहुंचते आपको टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए सबको सॉल्ट करने के लिए आपको क्या किया गया है, जिस प्रकार देखो अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर लंबाई का प्रयोग किया जाता है प्रकाश वर्ष का। क्या किया जाता है, प्रकाश वर्ष का। अब बताओ प्रकाश वर्ष का क्यों किया जाता है, यही एक मीटर का ही भाग है। क्या है, जैसे मीटर एक दूरी का भाग है तो मीटर का ही भाग है। ठीक है, तो इसको करना क्या है, जैसे दूरी का मात्रक है जो कि मीटर है, मीटर से बड़ा क्या है, उससे बड़ा क्या है, ये सब के सब क्या, एंगस्ट्रम वगैरह सब मीटर के हैं। लेकिन प्रकाश वर्ष इस पे क्यों लिखा गया है। ठीक है, यहां पर अगर सूर्य की दूरी मापते हैं तो इससे करते 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 आपका इस प्रकार आपकी मीटर में लिखो या फिर मीटर में आपके बोर्ड में आएगी नहीं, आंकड़ा इतना लंबा हो जाएगा। इसलिए आपको करना क्या है, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर। ठीक है, अब बताओ ये मीटर की है या फिर नहीं, यही मीटर का ही रूप है, बड़ा भाग है इसका, तो इसको क्या है, मीटर में काउंट किया गया है। 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर बराबर 1 प्रकाश वर्ष होता है, बराबर 1 प्रकाश वर्ष होता है। इसको अगर आपको ऑप्शन में अगर मीटर नहीं मिले, मीटर नहीं मिले तो आपको घात के रूप में 15 भी नहीं मिलेगा, वहां पर क्या मिलेगा, 9.46 इंटू 10 की घात 12 किलोमीटर। कई बार क्या होता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पर देखो मीटर नहीं मिलेगा, तो मीटर नहीं मिलेगा तो यहां पर घात के रूप में 15 भी नहीं मिलेगा, तो वहां पर देखो क्या मिलेगा, घात के रूप में 12 मिलेगा, तो 12 मिलेगा तो किलोमीटर होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर बराबर क्या होता है, 1 प्रकाश वर्ष होता है। अब बात करेंगे प्रकाश वर्ष कहते किसे, तो सूर्य के प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे, प्रकाश वर्ष कहेंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सबसे बड़ी दूरी प्रकाश वर्ष होती है, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि सबसे बड़ी दूरी होती है पारसेक। क्या होती है, पारसेक होती है। अब आप कहेंगे पारसेक और प्रकाश वर्ष में अंतर कितने का होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर 1 पारसेक होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर 1 ही पारसेक होता है। तो यहां से समझिएगा, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी व्यक्त करने के लिए आपको करना क्या है, कौन सी इकाई का प्रयोग करेंगे, प्रकाश वर्ष का प्रयोग करेंगे। चलो अगर बात करें ब्रह्मांड का अध्ययन की बात करें, तो ब्रह्मांड का अध्ययन किस विज्ञान के अंदर होता है, तो आप लिखेंगे कॉस्मोलॉजी के अंदर आपका ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है।
क्योंकि आपका देखो ये विज्ञान वाला भी एक चैप्टर बनेगा इसमें, कि यहां पर देखो आपके जंतुओं का अध्ययन किस में किया जाता है, या फिर आपका इसमें फलों का अध्ययन है, झाड़ियों का अध्ययन है, वृक्षों का अध्ययन है, ये सब किस में चलेंगे। आप अपने अलग से जो विज्ञान वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, जैसे पोमोलॉजी में फलों का है, आपका ऑर्निलॉजी के पक्षियों का अध्ययन है, ये अलग अलग उत्पादन के रूप में हम अलग बात करेंगे। उससे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो दबाव की एसआई इकाई कौन सी भौतिक राशि कहलाती है, दबाव की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, इसको भूल जाइए, ये प्रिंट हो गया। दबाव की एसआई इकाई क्या कहलाती है, तो दबाव की एसआई इकाई प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन या फिर न्यूटन वर्ग मीटर, या फिर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या फिर न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। अब आप इसको ऐसे लिखेंगे, दाब को लिखेंगे। सबसे पहली बात आप ऑप्शन पहले समझने की कोशिश करिए। दाब बराबर क्या लिखूं, बल बटा क्षेत्रफल लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, यानी दाब किसको कहते हैं, यानी आपके क्षेत्रफल पर लगा बल, उसको हम क्या कहेंगे, दाब कहेंगे। तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, यह आपका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको बल का मात्रक क्या होता है, तो बल को आप किलोग्राम लिख सकते हो, और दूसरी बात करें तो बल को आप न्यूटन भी लिख सकते हो, यानी बल का मात्रक न्यूटन भी होता है। ठीक है, तो चलो लिखो, बल का मात्रक न्यूटन भी होता है। तो ऊपर बल की जगह न्यूटन लिख सकता हूं। नीचे लिखो क्षेत्रफल को आप किस में व्यक्त करते हो। अब सबसे पहली बात तो क्षेत्रफल कहते किसे, तो क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। आप इसको मीटर स्क्वायर लिख सकते हो क्या, आप इसको, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो आप इसको मीटर यानी लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, तो ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, आप इसको न्यूटन बट्टा मीटर स्क्वायर लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पर आप इसको और भी सॉल्ट करने के लिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, यहां से आपको देखो ये ऊपर नीचे लिखा गया है, इसको हमेशा याद रखिए, प्रति लग जाता है। ये क्या लगाया गया है, प्रति। प्रति का मतलब वस्तु क्या है, बट्टे में है। ठीक है, यहां पर देखो न्यूटन ऊपर है, प्रति का मतलब बीच में बट्टा है, वर्ग मीटर है जो कि नीचे है। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब यहां पर देखो, अब तक जितने आपने सूत्र बनाए हैं ये सब के सब मात्रक किसके है, दबाव के। लेकिन यहां तक आपका ऑप्शन सेट अभी तक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, अभी भी आपका डायग्राम सेट नहीं हुआ है तो आप क्या करिएगा, इसको और भी शॉर्ट लिखने के लिए सबसे पहले देखो न्यूटन तो सभी के अंदर है, यहां पर प्रति का मतलब यह हो जाता है कि इस बट्टे को ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। ठीक है, यहां तक कोई फर्क नहीं है। यहां पर देखो इसमें वर्ग मीटर है, यहां पर मीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर कह दो या फिर इसको वर्ग कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वर्ग और स्क्वायर दोनों सेम ही चीज है। तो यहां पर देखो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर, यानी 2 बार मीटर।
2 बार मीटर होता है। जैसे आप कह दे लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल का होता है, और लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई किसका होता है, आयतन का होता है। उसमें आयतन में हमेशा देखो क्षेत्रफल में तो मीटर स्क्वायर होता है, आयतन में मीटर क्यूब होता है। ठीक है, आयतन में मीटर क्यूब होता है क्योंकि इसमें तो देखो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लेकिन आयतन में क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, इसमें 2 होते हैं जबकि इसमें 3 होते हैं। और हमेशा याद रखिए क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आपको देखो सबसे पहले दाब का मात्रक क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। फिर इसको और शॉर्टकट करने के लिए, क्योंकि आपको बल बटा क्षेत्रफल तो कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब आप ऑप्शन को इसके माध्यम से सिलेक्ट कर नहीं सकते। अब यहाँ पर बल की जगह आप न्यूटन लिख सकते हो, या फिर बल का मात्रक किलोग्राम भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब न्यूटन लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्षेत्रफल की जगह आप मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। यहां तक भी आपका ऑप्शन सेट नहीं हो रहा है, ऑप्शन में कहीं पर ऐसी चीज मैच नहीं हो रही है। तो चलिए आप क्या करेंगे, इसका और भी शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, न्यूटन को क्या लिखेंगे, न्यूटन का न्यूटन लिख दे। ठीक है, अब बट्टे की जगह आप इसको प्रति लिख सकते हो। हिंदी में प्रति लिखोगे तो भी वही बात रहेगी। ठीक है, इसका मतलब होगा बट्टे का चिन्ह लगाया गया है। ठीक है, न्यूटन प्रति। अब यहां पर मीटर स्क्वायर लिखो या फिर वर्ग मीटर लिखो, दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, यहां पर देखो 4 का स्क्वायर है, अब 4 का स्क्वायर कह दो या फिर 4 का वर्ग कह दो, ये सेम ही चीज है। ठीक है, वर्ग या फिर स्क्वायर दोनों सेम ही चीज है। तो आप इसको न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी लिख सकते हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या कह रहा है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। किसकी इकाई है, दबाव की। अब यहां तक आपको समझ में आ गया कि दबाव किसको कहते हैं, दबाव का मात्रक क्या होता है। अब आप कभी भी भूल नहीं सकते। ठीक है, कभी भी दबाव को भूल नहीं सकते। और दबाव का मतलब होता है, यहां पर देखो कई बार और भी शॉर्टकट में आपको मिल जाता है। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए तो आप इसका इंग्लिश में मिल सकता है। ठीक है, जैसे दाब का प्रेशर यहां पर है, बल का फोर्स वगैरह यहां पर है ना, मीटर वगैरह लगा के आपको P बराबर F बटा A। ठीक है, P बराबर F बटा A, ये भी आपको मिले तो भी आपका राइट माना जाएगा। इसमें से कोई सा भी हो, चाहे ये मिल जाए ऑप्शन में तो भी दबाव का मात्रक है, ये मिल जाए तो भी आपका सही माना जाएगा, यह मिल जाए तो भी आपका सही होगा, और ये भी आपका सही होगा, और ये भी आपका सही। ये सब के सब किसके मात्रक है, दबाव के मात्रक है। अब दबाव को यहाँ पर देखो, दबाव आता है, आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि आपको देखो किताबों के अंदर ओनली फॉर आपका दाब लिखा गया है। क्या लिखा गया है, प्रेशर लिखा गया है। ठीक है, इसको P से व्यक्त करते हैं। तो प्रेशर का मतलब होता है दाब, और दबाव दोनों सेम ही चीज है। और इसकी ऐसा ही इकाई है जो आप किसी के माध्यम से समझ सकते हो। यहां पर ऑप्शन में कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, अब एक चीज और याद रखिए, दाब का मात्रक पास्कल भी होता है, क्योंकि कई बार पास्कल भी आ जाता है। अब आप कहेंगे पास्कल कहां पर आता है, तो याद रखिए जब न्यूटन प्रति वर्ग मीटर आ जाएगा तो आपका पास्कल नहीं आएगा, तो आपका पास्कल नहीं आएगा। यहां पर देखो पास्कल भी दाब का मात्रक है और बार भी दाब का मात्रक है। ठीक है, दाब भी दाब, बार और पास्कल ये सब किसके मात्रक है, दाब के। तो दाब के मात्रक, इसका मात्रक देखो पास्कल भी है, पास्कल भी है और बार भी है। ठीक है, अब यहां पर बार है जो कितने के बराबर है। ठीक है, कितनों के बराबर है, तो लिखे 10 की घात 5, 10 की घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर 1 बार होता है। तो कहां पर लिखूं इसको, यहां लिख दूं 10 की घात 5 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर बराबर 1 बार होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इसको बार कहां पर लिखेंगे, तो जब लंबी दूरी हो, जब यानी आपका दबाव ज्यादा हो तो इसमें व्यक्त करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तब आपका देखो शॉर्ट करने के लिए 10 की घात 5 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर
आप मीटर स्क्वायर लिखो या फिर वर्ग मीटर लिखो, सेम ही चीज है। तो 10⁵ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर बराबर क्या होता है, 1 बार होता है। क्या होता है, 1 बार। तो बार भी आप समझ गए होंगे। तो बार क्या है, इसकी दाब का मात्रक है, और पास्कल भी किसका है, दबाव का मात्रक है। ठीक है। अब यहां पर लिखे कि दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो आपका हो जाएगा बैरोमीटर। तो दाब को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर। ठीक है, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो दाब ज्ञात करने के लिए आप बैरोमीटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो इसका देखो वायुमंडलीय दाब में अलग अलग महत्व होता है। तो मैंने पीछे भी बताया था क्लास के अंदर, आपका बैरोमीटर का कार्य क्या होता है, दाब मापी। इसको दाब मापी भी कह सकते हैं। अगर इसकी दूसरी बात, अब पास्कल का नियम कहां पर लागू होता है, जहां पर देखो दाब का बात आती है। ठीक है। तो इसका आधार जो जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर, या फिर हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर, या फिर हाइड्रोलिक ब्रेक के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, पास्कल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पास्कल का नियम है जो कि द्रव्य दाब से संबंधित है। पास्कल कहां पर लगेगा, जब द्रव्य दाब की बात आती है वहां पर आपका पास्कल, उसका मात्रक पास्कल होगा। ठीक है। अब दूसरी चीज एक याद रखने लायक है कि सभी द्रवों का क्वथनांक है जो कि दाब बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ जाता है। सभी द्रवों का क्वथनांक है, सभी द्रवों का क्वथनांक है जो कि दाब बढ़ने पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जबकि दाब बढ़ने पर गलनांक भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। तो क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़। इसी का मतलब क्या होता है, जब प्रेशर कुकर के अंदर खाने जल्दी बनना किसका कारण होता है, खाना जल्दी बनना किसका कारण हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो कि दबाव बढ़ जाता है, दाब बढ़ जाता है, इसके अंदर का क्वथनांक भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ताकि खाना है जो कि जल्दी गर्म हो जाता है। इसी का एक रूप और है पहाड़ों पर खाना है जो कि लेट बनना, क्योंकि उसके अंदर वायुमंडलीय दाब की अनुपस्थिति होती है, वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। इसके कारण है जो कि जल का क्वथनांक है जो कि कम हो जाता है, इसका कारण है खाने का लेट बनना। ये सब क्या है, दबाव के कारण है। किसके कारण है, दाब के कारण है। तो इस दबाव का आप दबाव समझकर आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये सेम टू सेम किसका है, दाब ही नाम है। ठीक है। तो लिखे इसको, इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, बैरोमीटर के द्वारा। इसका जो कि मापन किसके द्वारा किया जाता है, बैरोमीटर के। और आप 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 बार होता है। ठीक है। और दूसरी बात करें तो इसका देखो, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, या फिर न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये सब क्या सेम टू सेम चीज है। इसको देखो पास्कल, इसका मात्रक पास्कल भी है और बार भी है। पास्कल कहां पर किया जाता है, जो कि द्रव्य का दाब पूछा जाता है, तब आप पास्कल का प्रयोग किया जाएगा। बहुत अधिक दाब के लिए आप बार का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर P बराबर F बटा A भी इसको लिख सकते हो। यहाँ पर अब m स्क्वायर यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, या बोले तो आप एरिया बोल सकते हैं, क्षेत्रफल बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो दाब का मतलब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसका राइट ऑप्शन आपका C हो जाएगा। बाकी हम अगला प्रश्न देखो, यहां पर देखो बल की एसआई यूनिट क्या है, बल की एसआई यूनिट क्या है। तो देखो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, बल को किससे व्यक्त करते हो, बल को किससे व्यक्त करते हो। तो बल की एसआई युक्ति क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन तो किसका है, ताप का। पास्कल मैंने अभी बताया था दाब का, और वोल्ट किसका है, विभव का। तो न्यूटन किसका हो जाएगा, बल का। बल को आप न्यूटन के माध्यम से व्यक्त कर सकते हो। ठीक है। बाकी इसको क्या है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर के माध्यम से भी लिख सकते हो। ठीक है। यहां पर बल को समझने के लिए क्या करना है, था बल बराबर, बल बराबर
द्रव्यमान इंटू त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, F बराबर m इंटू ए। ठीक है, तो यहां पर देखो F बराबर m इंटू ए। अब द्रव्यमान को आप क्या कर सकते हो, बल को आप न्यूटन से व्यक्त कर सकते हो। यहां पर देखो F बराबर m इंटू ए। अब m का मतलब क्या होता है, m को आप न्यूटन लिख सकते हो ना, तो न्यूटन, और इसको आप त्वरण को किस में व्यक्त करते हो, त्वरण को मीटर स्क्वायर में। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर देखो इसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के माध्यम से व्यक्त कर सकते हो, किसको, बल को। ठीक है, तो ये भी आपका बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन। ठीक है, तो लिखो यहां पर बल का देखो ऐसा यूनिट हो जाएगा आपका न्यूटन। इसको देखो ऐसा यूनिट के माध्यम से इसको क्या कह सकते हैं, न्यूटन भी कह सकते हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिए अगर एसआई यूनिट की बात कर दी जाती है वहां पर आपका देखो शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी ऐसे आपका देखो त्वरण का मात्रक है, चाल का मात्रक, जैसे चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, वहां पर ये सब देखो सीजीएस से एफपीएस एमकेएस प्रणाली, इनमें सब में अलग अलग होता है। तो यहां पर देखो ऐसा यूनिट आते हैं, आप शॉर्टकट देख लिया करो। ठीक है, यहां पर न्यूटन है, तो अगर शॉर्ट में तो न्यूटन होता नहीं है इसका। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में अगर आपका देखो केल्विन, न्यूटन, पास्कल, वोल्ट दे रखा है, तो सबको अलग अलग पता होना चाहिए। केल्विन किसका है, तापमान का केल्विन हो जाएगा, पास्कल दाब का हो जाएगा, वोल्ट विभव का हो जाएगा, तो न्यूटन किसका हो जाएगा, बल का। यहां पर आप देखो स्पीड से निकालने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब यहां पर आगे देखो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई किसमें यूनिट क्या है। अब यहां पर देखो अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट में होगी। यहां पर देखो आपका लाइट ईयर्स दे रखा है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, केल्विन होता है, जूल होता है। ठीक है, सूर्य से लेकर पृथ्वी तक की, कहां तक की पूछा है, सूर्य से लेकर पृथ्वी तक की, तो हमेशा क्या करें, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, इसको आप AU से प्रदर्शित कर सकते हो। किससे प्रदर्शित कर सकते हो, AU से प्रदर्शित कर सकते हो। ठीक है, अब एक AU बराबर, ठीक है, कितना होता है, एक AU बराबर कितना होता है। अब AU का मतलब आप समझ गए होंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, ये होती है सूर्य से लेकर पृथ्वी तक की दूरी। अब इसका मतलब है 1.49 इंटू 10 की घात 11 मीटर होता है। ठीक है, कितना होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.49 इंटू 10 की घात 11 मीटर। ठीक है, कितना होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.49 इंटू 10 की घात 11 मीटर बराबर होता है। ठीक है, अब इसको देखो, इसको किस में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी सूर्य से लेकर पृथ्वी तक की दूरी, कभी भी पूछा जाता है। तो यहां पर देखो आपका लाइट ईयर्स का मतलब क्या होता है, यहां पर देखो कंफ्यूज करने के लिए लाइट, ये प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष है। ठीक है, केल्विन किसका है, जूल किसका है, जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है। ठीक है, तो लाइट ईयर्स भी दूरी का मात्रक है, केल्विन तापमान का है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसका है, सूर्य से लेकर पृथ्वी तक, जबकि है ये देखो दोनों दूरी का, ये भी दूरी का है, ये भी दूरी का मात्रक है। ठीक है, ये जूल किसका है, कार्य का, केल्विन किसका है, तापमान का। ठीक है, लिख लिया होगा। चलो देखो आगे इसको, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और इसकी SI का सही रूप से सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहां पर देखो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या दे रखा है, HZ दे रखा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बराबर हर्ट्ज दे रखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर टेस्ला दे रखा है। ठीक है,
यहां पर प्रेशर बराबर पास्कल दे रखा है और आपका इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बराबर साइमन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका समझने का कोशिश ये करें, फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है। यहां पर देखो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस बराबर साइमन। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइमन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश यही करें कि फ्रीक्वेंसी का मात्रक आपको पता है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, हर्ट्ज को आप किस में व्यक्त करते हैं, HZ में व्यक्त करते हैं। जैसे बात करें तो भारत की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। अब हर्ट्ज किसको कहेंगे, फ्रीक्वेंसी किसके कहेंगे, तो एक सेकंड में साइकिलों की संख्या या फिर साइकिल प्रति सेकंड, एक सेकंड में चक्रों की संख्या क्या कहलाएगी, एक सेकंड में चक्रों की संख्या क्या कहलाएगी, जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। इसका मात्रक क्या है, हर्ट्ज है। ये तो एकदम से क्लियर टू क्लियर सही है। ये पूछा है सही नहीं है, वो पूछे। ठीक है, यहां पर देखो मैग्नेटिक फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है आपका, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है आपका वेबर। क्या होता है, वेबर। तो यहां पर टेस्ला की जगह क्या लिखे, वेबर लिखे। ठीक है, तो यहां पर देखो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक टेस्ला नहीं होता है। क्या नहीं होता है, टेस्ला नहीं होता है। तो आप इसको क्या करेंगे, गलत करेंगे। प्रेशर का मतलब क्या होता है, दाब होता है। प्रेशर का मतलब क्या होता है, दाब। प्रेशर का मतलब क्या होता है, दाब होता है, और दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। ये आपका सही हो जाएगा। अब यहां पर देखो इलेक्ट्रिक इंडक्टेंस का मतलब होता है साइमन। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता मतलब होता है साइमन हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर यह भी आपका सही हो जाएगा। जबकि हमारा गलत कौन सा हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, यहां पर लिखा क्या गया था, टेस्ला लिखा गया था। तो यह आपका गलत हो जाएगा, इसको गलत करेंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। अब कौन से की इकाई नहीं है, देखो आप, घनत्व, सापेक्षित घनत्व, विस्थापन, दाब। तो सापेक्षित घनत्व की अगर बात करें तो सापेक्षित घनत्व की कभी कोई इकाई नहीं होता है। सापेक्षित घनत्व एक अनुपात है। ठीक है, सापेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, ये तो एक अनुपात है। अब ठीक है, सापेक्षित घनत्व को मापा किस में जाता है, यहां पर देखो सबसे पहली बात तो यह इकाई नहीं है, तो किसकी नहीं है, सापेक्षित घनत्व की नहीं है, क्योंकि ये इसकी कोई इकाई नहीं होती है। ये तो एक खुद क्या अनुपात है, ये स्वयं क्या है कि अनुपात है, एक क्या है, अनुपात है। ठीक है, अब अगर दूसरी बात यहां से एक प्रश्न उठता है कि सापेक्षित घनत्व को मापा किस में जाता है, किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो सापेक्षित घनत्व को अब एक चीज और डाउट क्लियर करो, यहां पर एक होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, सापेक्षित घनत्व है, सापेक्षित घनत्व। ठीक है, अब यहां से देखो एक तो होता है हाइड्रोमीटर। अब देखो हाइड्रो से नोट करिए, इसका आप सापेक्षित घनत्व का मापन किससे किया जाता है, हाइड्रोमीटर से। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है कि वायुमंडलीय आर्द्रता या फिर आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता किस में मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से। यहां पर लिखिए हाइग्रोमीटर, क्या लिखा जाता है, हाइग्रोमीटर, इससे मापा जाता है आर्द्रता। ठीक है, तो आप क्या मापेंगे, आर्द्रता किस में, हाइग्रो में, और सापेक्षित घनत्व किस में मापेंगे, हाइड्रोमीटर। ठीक है, अब अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है, वस्तु का घनत्व है बटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का घनत्व है या फिर द्रव्य का घनत्व है। ठीक है, इसको आप देखो दूसरे तरीके के विषय में लिख सकते हो। तो घनत्व का मात्रक होता है, मैंने आपको बताया था अभी। अब इसका मतलब होता है किलोग्राम प्रति, घनत्व का मात्रक है, घनत्व का मात्रक द्रव्यमान।
द्रव्यमान बट्टा आयतन, द्रव्यमान बट्टा आयतन, ठीक है, द्रव्यमान बट्टा आयतन लिखो। अब इसको अगर बात करें तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और यहां पर देखो आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। क्या होता है, मीटर क्यूब। यहां पर किलोमीटर नहीं, किलोग्राम है, ठीक है। यहां पर देखो किलोग्राम होता है, तो इसको आप शॉर्टकट एसआई के यूनिट के माध्यम से आप इसको किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब भी लिख सकते हो, ठीक है, किलोग्राम मीटर क्यूब लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो लिखो सापेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। ये सब क्या है, घनत्व का, तो घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर क्यूब हो जाएगा। इसका देखो क्यों होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है। आयतन का मतलब मैंने आपको बताया, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, आयतन का होता है मीटर क्यूब, ठीक है। चलो इससे अगला देखो, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर। लिखो इसको। अब यहां पर देखो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। अब विभवांतर का मात्रक, यह वेबर किसका हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा, ठीक है। अब जूल प्रति सेकंड या फिर जूल प्रति कूलाम किसका हो जाएगा, विभवांतर का। क्या हो जाएगा, विभवांतर का। यह क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर हो जाएगा। यहां पर देखो जूल प्रति सेकंड, मैंने बताया था जूल प्रति सेकंड या फिर साइकिल प्रति सेकंड या फिर हर्ट्ज लिख दो, सॉरी वोल्ट लिख दो, ठीक है। इसको आप वोल्ट्स भी लिख सकते हो। शॉर्टकट में देखो जूल प्रति सेकंड या फिर जूल प्रति कूलाम बराबर वोल्ट भी लिख सकते हो ना। तो ये किसकी इकाई है, विभवांतर की। ये किसकी है, चुंबकीय फ्लक्स की, ठीक है। और ये आपके देखो वोल्ट इंटू मीटर किसके है, विद्युत फ्लक्स की। लिखो अगला प्रश्न देखो, आवेश की एसआई इकाई क्या है, आवेश की एसआई इकाई क्या है, लिखो। तो आवेश की एसआई इकाई है कूलाम, ठीक है। आवेश की एसआई इकाई कूलाम है, क्योंकि ये मात्रक मैंने बताया था आपको। सबको देखो मात्रक आपको साइंस वाले बुक के अंदर मिल जाएंगे, तो उन सबको क्या करेंगे आप 5 से 10 बार पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। इसमें ज्यादा समझने वाली बात कुछ है नहीं, ये तो आपको डायरेक्ट याद करना होगा। तो आवेश का मात्रक क्या है, आवेश का मात्रक या फिर आवेश की एसआई इकाई क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगी कूलाम। अब एम्पियर है, तो एम्पियर किसकी हो जाएगी, विद्युत धारा की, विद्युत धारा का मात्रक, ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक। अगर वाट की बात करें तो वाट क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति की, शक्ति की। और जूल किसकी हो जाएगी, कार्य की, कार्य या फिर ऊर्जा की, कार्य या फिर ऊर्जा की क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगा। तो ये सब मात्रक। तो अब आपको पता चल गया होगा आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। तो क्या इसमें से अभी कोई दिक्कत हो रही, कोई दिक्कत नहीं है ना। लिखो अगला प्रश्न देखो, इसमें संवेग की एसआई इकाई, एसआई पद्धति में इकाई क्या होती है। अब संवेग की एसआई इकाई, अब इसमें देखो संवेग का मतलब क्या होता है, संवेग का मतलब होता है संवेग की एसआई इकाई क्या होती है। अब संवेग P बराबर, संवेग P बराबर, अब आप लिखे द्रव्यमान इंटू वेग में परिवर्तन, ठीक है, वेग में परिवर्तन। तो लिखेंगे द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू वेग में परिवर्तन, इंटू वेग लिखेंगे। अब द्रव्यमान का मतलब आप समझ गए होंगे, द्रव्यमान बट्टा किलोग्राम, किलोग्राम इंटू वेग का मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर,
मीटर प्रति सेकंड होता है, तो यहां पर लिखो मीटर प्रति सेकंड। अब आप देखो किलोग्राम और मीटर क्या हो जाएगा, एक जगह हो जाएगा, ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो लिखो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लिखो। संवेग का एसआई पद्धति मात्रा है किलोग्राम में मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। तो किलोग्राम और मीटर को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो और आपके जो कि समय है जो कि सेकंड नीचे लिख दो, ठीक है। संवेग और आवेग में कोई अंतर होता है, संवेग और आवेग का मात्रक चेंज होता है क्या, लिखो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई क्या है। अब त्वरण आपने देखा था, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय, ठीक है। त्वरण का सूत्र यही होता है ना, त्वरण का मात्रक देखो, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। अब वेग में परिवर्तन देखो, अब इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, ठीक है, u बटा v बराबर t, इस प्रकार भी लिख सकते हो। अब इसको देखो u और v का मतलब क्या होता है, अब u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, ठीक है, और v का मतलब होता है अंतिम वेग। अब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के बीच अंतर क्या होता है, वेग में परिवर्तन हुआ, यानी इसने देखो पहले 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा था, उसके बाद में देखो 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, तो इसमें देखो 5 मीटर प्रति सेकंड का क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। ये 5 मीटर किस में लिख जाएगा, तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड क्या होता है, स्क्वायर होता है। अब एक चीज और नोट करो, दूसरी चीज है, देखो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों होता है पता आपको, देखो वेग में परिवर्तन की दर होती है मीटर प्रति सेकंड, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। अब उसके बाद में नीचे क्या लिखा गया है, समय लिखा गया, तो यहां पर देखो एक समय, यहां पर एस यहां हो जाएगा, एक एस, तो दोनों एस मिलकर क्या हो जाएंगे, सेकंड स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। और ये जब आपको इस प्रकार लिखने का कार्य होता है, तो यहाँ पर एस ऊपर जाता है तो ये माइनस का चिन्ह लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस और ये चिन्ह आपका ज्यादा महत्व रखता है, तो इसको भी आप सबसे पहले इसको ध्यान में रखें कि देखो ठीक है। तो ये सूत्र नोट करिए, त्वरण का सूत्र क्या होता है, त्वरण का मात्रक होता है a बराबर u माइनस v बराबर t, ठीक है। अब इसी के माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। यहां पर देखो आप सूत्र भी, यहां पर बड़ा सवाल भी आ सकता है कि इतने मीटर से किसी का त्वरण इतना था, स्टार्टिंग में इतना था, लास्ट में इसका इतना हो गया, इतना समय था, तो इसका त्वरण ज्ञात करो। तो त्वरण ज्ञात करने के लिए ये आपको काम आएगा, ठीक है। तो लिखो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय, ठीक है। अब वेग में परिवर्तन कितना हुआ, u माइनस v बटा समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक t होता है ना, तो लिखो। अब यहां पर देखो आप समझ सकते हो, तो ऊपर लिखो a बराबर मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। फिर यहां से लिखो बटा क्या लिखो, सेकंड। तो इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, मीटर प्रति सेकंड माइनस की स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ऑप्शन में कहीं पर दिख रहा होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो आपका ये रहा ए ऑप्शन में, तो करो इसको सिलेक्ट। तो त्वरण हमेशा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वेग में परिवर्तन बटा समय। अब त्वरण क्या है, सदिश है या फिर अदिश है, यानी जिस राशि में क्या होता है, जिस राशि के अंदर क्या होता है, दिशा व परिमाण दोनों होता है, क्या होता है, दिशा व परिमाण दोनों होता है, उसको हम क्या कहेंगे,
आपकी सदिश राशि कहेंगे। अब एक सदिश होती है, एक अदिश होती है। तो सदिश में कौन होता है? जिसमें दिशा व परिमाण दोनों होता है वह सदिश, जिसमें ओनली परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, वह अदिश कहलाती है। अब वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। सबसे पहली बात ओनली यही ध्यान में रखना, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आपकी त्वरण कहलाती है। अब यदि अंतिम वेग वह प्रारंभिक वेग से अधिक हो, अंतिम वेग जब प्रारंभिक वेग से अधिक हो तो त्वरण हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। याद रखिए, त्वरण हमेशा क्या होता है? धनात्मक। इसे त्वरित गति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरित गति कहते हैं। यदि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से कम हो तो त्वरण हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। इसे हम क्या कहेंगे? मंदन कहेंगे। क्या? मंदन। यदि प्रारंभिक वेग और आपका अंतिम वेग दोनों क्या हो? समान हो, तब त्वरण क्या होता है? हमेशा शून्य होता है। चलो इसको लिखो। अब इस पर देखो, चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। विस्थापन का ऐसा ही मात्रक होता है, मीटर। ठीक है, तो चलो इसको ध्यान में रखना है इसको। यानी मंदन कहां पर होता है? त्वरण, त्वरित गति कहां पर होता है? त्वरण का मान शून्य कहां पर होता है? तो चलो अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी की एक इकाई है? ठीक है, अब जी की इकाई कौन सी इसमें से? तो जी की इकाई आप देखेंगे, आप खुद बताएंगे जी की इकाई कौन सी है। यहां पर देखो, गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, नोट करिएगा जी की, यानी ये पिछली बार एएलपी के अंदर 2018 में आया था कि गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई क्या है, तो यहां पर आया था आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसको नोट करिएगा, विशेष तौर से ये जरूर आप समझिएगा, ये आपको जरूर आने वाला लग रहा है। अगला प्रश्न देखो, चुंबकशीलता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर प्रति मीटर, या फिर एम्पियर प्रति मीटर, या फिर एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर टेस्ला, या फिर सभी मात्रक सही है। अब आप कहेंगे सभी मात्रक सही है, आपको सभी मात्रक सही कैसे लग रहे हैं? तो ये सबके सब मात्रक क्या है? फ्लक्स घनत्व के और आपकी फ्लक्स तीव्रता के, या फिर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। ये सब के सब मात्रक किसके है? चुंबकशीलता के है। सब के सब मात्रक क्या है? चुंबकशीलता। ये सब के सब मात्रक क्या है? सही है, तो ऑप्शन नंबर डी को करिएगा। चलिए, बाकी आपका मात्रक है जो कि आप मैंने बताया था किताब वाले के अंदर, आप सभी एक बार रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद में आगे वाले क्लास में हम बात करेंगे। यानी मात्रक से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। तो इसी के साथ हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।